हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, आज हम वालिस फार्मूला पढ़ेंगे। तो वालिस फार्मूले की कुछ क्वेश्चन में काफ़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, एक इंटीग्रल की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल देते हैं हम वालिस फार्मूले से। तो चलिए वालिस फार्मूला देखिए। तो वालिस फार्मूले, ठीक है, कई फार्मूले होते हैं। अभी फर्स्ट देखिए इसका, इफ n इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। यदि n क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो एक इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर n थीटा इंटू डी थीटा किसके बराबर होता है? n-1 n-3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 3 इंटू 1 तक जाएगा, अपॉन n-2 डॉट डॉट 4 इंटू 2 और इंटू π/2। ठीक है, यदि ये n क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर आएगी। वालिस फॉर्मूला केवल तभी लगेगा यदि लिमिट क्या होगी, 0 to π/2 होगी, या तो यहाँ साइन हो या कोस हो, दोनों के लिए। ठीक है, वालिस फॉर्मूला लगता है। टेन या कोस, वो टेन कोट के लिए नहीं लगता, सेक कोन के लिए नहीं लगता, केवल किसके लिए लगता है, यहाँ या तो साइन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए। भाई मान लिया हमें कोई इंटीग्रल दे दिया और लिमिट दे दी 0 to π/2, मान लिया साइन की पावर, चलिए 8 मान ली, 8 थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर 8 थीटा इंटू डी थीटा। तो ये वालिस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं इसको? ठीक है, इस इंटीग्रल की वैल्यू वालिस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं? जितनी भी पावर है उसमें से एक कम करिए, एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, फिर 3, यानी कि दो का डिफरेंस ऐसे होता चला जाएगा और कहाँ तक जाता है, 3 इंटू 1 तक। तो 7 के बाद बताइए क्या आएगा। ठीक है, 7 के बाद आएगा 5 के बाद कितना आएगा, 3 के बाद कितना आएगा, 1, अपॉन में बोलिए, जैसे n है तो n आया, तो 8 है तो नीचे कितना आएगा, 8 आएगा। फिर दो कम करते चले जाते हैं, 8 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 2 आएगा, और गुना किससे करेंगे, π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि लिमिट कितनी है, 0 to π/2, या तो यहाँ साइन हो या क्या हो, कोस हो, इंटू डी थीटा। ठीक है, इंटू डी थीटा की वैल्यू किसके बराबर आती है, ये 7, जितनी पावर है उसमें से एक कम करेंगे 7, फिर दो के डिफरेंस पे इन्हें घटाते चले 7 में से। ठीक है, 7 - 2 करेंगे 5, उसमें से 2 कम 3 और 1, अपॉन में जितनी पावर है उतना लिखेंगे, 8 6 4 2, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, π/2 से। इसकी सारे की कैलकुलेट करके सारे का आंसर आ जाएगा ये। तो वालिस फॉर्मूले से ये इंटीग्रल बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कब था, यदि n क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पे या तो साइन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कोस। तो ये एग्जाम्पल, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, यदि n क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो ओड इंटीजर के लिए फॉर्मूला लिखाऊंगा। तो तुम लोग इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज हो सकता है इंटीग्रल में। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। इसके बाद सेकंड देखिए। तो चलिए अब हम सेकंड फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, इफ n इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर। यदि n क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, इसके लिए फॉर्मूला देखिए, लिमिट कितनी, 0 to π/2 साइन की पावर n थीटा इंटू डी। ठीक है, डी थीटा। पहले तो ये पावर कैसी थी, इवन थी, अब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव ओड इंटीजर है। तो देखो क्या आएगा, इसमें से एक कम करेंगे, n-1 n-3 डॉट डॉट, अब क्या जाएगा, 4 इंटू 2 तक जाएगा, अपॉन जितनी पावर है उतनी लिखेंगे, n-2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 3 इंटू 1, और गुना करेंगे किससे, 1 से। यदि पॉजिटिव n क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो गुना किससे करते हैं, 1 से गुना करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझिए, आसानी फॉर्मूला है ये। और ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं हम, या तो यहाँ क्या हो, साइन हो या क्या हो, कोस हो। चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए, 0 to π/2
चलिए साइन की पावर मैंने ले लिया कितना 9 थीटा इंटू डी थीटा ले लिया। एक कम करना इसमें से 8 आएगा, फिर दो दो के डिफरेंस पे लिखते हुए चले जाएंगे। बोलिए फिर कितना आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 2 अपोन में बोलिए, ठीक है, जितनी पावर है उतनी ही लिखेंगे। 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद बोलिए क्या आएगा 7 के बाद बोलिए क्या आएगा 5, 5 के बाद कितना 3, 3 के बाद कितना 1 और गुना किससे करेंगे 1 से करेंगे, ठीक है। तो इसको सबको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब के लिए था, यदि n क्या हो ओड इंटीजर हो, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट तो तुम इसको कर ही लोगे, जो भी आएगा आ जाएगा ही। इसके बाद इसका थर्ड फॉर्मूला देखना, ठीक है। चलिए इसके बाद थर्ड फॉर्मूला देखिए, ठीक है। थर्ड फॉर्मूले में इफ m एंड n आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, यदि m और n क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, यानी कि सम धन पूर्णांक हैं, तो लिमिट 0 टू π/2 है साइन की पावर m थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा इंटू डी थीटा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू देखिए किसके बराबर आएगी। एक कम करेंगे m-1 m-3 डॉट डॉट 3 इंटू 1, फिर इसमें से एक कम करेंगे n-1 n-3 डॉट डॉट 3 इंटू 1 अपोन दोनों पावर को जोड़ देंगे m प्लस n माइनस 2 डॉट डॉट 4 इंटू 2 तक जाएगी। दोनों ही यदि इवन है तो गुना करेंगे किससे π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, चलिए एग्जाम्पल से समझिए इसको। भाई मान लिया लिमिट हमारे पास क्या है 0 टू π/2 है, साइन की पावर 6 थीटा और कोस की पावर मान लिया कितनी है 4 थीटा इंटू डी थीटा। तो दोनों ही कैसे हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। तो देखिए किसके बराबर आएगा, एक कम करना, एक कम करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है, यानी कि 5 है ना। 5 के बाद 3 इंटू 1, इसमें से एक कम करेंगे 3 इंटू 1 अपोन में बोलिए दोनों को जोड़ना, 6 को और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 4 इंटू 2 गुना किससे करेंगे π/2 से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, आसानी है। तो ये इंटीग्रल, ठीक है, तो ये बड़े बड़े इंटीग्रल वाली फॉर्मूले से जल्दी सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें सारे को कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए। इसके बाद अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज में यदि m और n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलिए कर लिया होगा ये, ठीक है। चलिए फोर्थ फॉर्मूला देखिए, ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब अन्यथा, अन्यथा मतलब यदि m और n, भाई उस वाले फॉर्मूले में थे कैसे थे, दोनों ही कैसे थे पॉजिटिव इंटीजर। इसमें ऐसा हो सकता है पहला इवन इंटीजर हो, दूसरा ओड हो, ठीक है, या दूसरा, ठीक है, दूसरा कैसा हो इवन हो, ये वाला ओड हो, या दोनों ही कैसे हो ओड हो। तो अदरवाइज के लिए देखिए क्या फार्मूला बनेगा। भाई इससे जो पहले हमने फार्मूला लिखा थर्ड वाला, उसमें दोनों ही कैसे थे इवन, ठीक है। इसमें कि दोनों के दोनों ही क्या नहीं होंगे इवन, अदरवाइज यानी कि उससे अलग कोई भी कंडीशन बन सकती है इसमें, ठीक है। ऐसा हो सकता है m कैसा हो पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, ये कैसा हो ओड हो, या ये वाला इवन हो ये वाला ओड हो, या दोनों के दोनों ही कैसे हो ओड हो। तो इनके लिए ये फार्मूला आएगा m-1 m-3 डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पता नहीं लगेगा ये इवन है ओड है, तो पता नहीं जहाँ तक भी जाएगा या तो 4-2 तक जाएगा या 3-1 तक जाएगा। ऐसे ये मैंने डॉट डॉट लिख दिया बाद तक, जहाँ तक भी जाएगा या तो 4-2 तक जाएगा या 3-1 तक जाएगा। तो ऐसे ही मैंने ये लिख दिया। और यदि दोनों इवन है तो गुना π/2 से, और यदि दोनों इवन नहीं है तो गुना किससे करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल समझिए, ठीक है, एग्जांपल से समझिए। एक 0 टू π/2 लिमिट हमारे पास है
साइन की पावर चलिए मैंने लिख लिया 8 थीटा इंटू कोस की पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा। तो दोनों इवन नहीं है तो अदरवाइज वाला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, 8 में से 1 कम करना, कितना 7, 7 के बाद बोलिए कितना आएगा 5, 5 के बाद कितना 3 इंटू 1, इसमें से 1 कम करना कितना आएगा बोलिए 4, 4 के बाद 2 अपोन में देखिए क्या आएगा, दोनों को जोड़ना 8 + 5 कितना 13, 13 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, 3, 1 और गुना किससे करेंगे 1 से करेंगे। सारी वैल्यू कैलकुलेट करके इसका इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे वालिस फॉर्मूले हैं। तो ठीक है, ये तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तो ये काफ़ी बड़े इंटीग्रल को भी जल्दी से सोल्व कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, और चलिए एक बात और बता दूं। ठीक है, हमारी जो क्लासेस चलती हैं बीएससी की वो सब चलती हैं पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे। जो पीएससी का कंप्लीट कोर्स कराया जाता है वो किस पे कराया जाता है, पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे कराया जाता है। और जो बुक चलती है वो कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है। ठीक है, तो कुछ वीडियो यूट्यूब पे आती हैं। ठीक है, कुछ ही वीडियो आती है यूट्यूब पे, कंप्लीट वीडियो सारा कोर्स तो ठीक है यूट्यूब पे नहीं होता। तो जो कंप्लीट कोर्स कराया जाता है वो किस पे कराया जाता है, एप्लीकेशन पे कराया जाता है। कौन सा एप्लीकेशन है ये, पीसीएम गुरु एप्लीकेशन है। तो जिसको भी बीएससी का ठीक है कोर्स परचेज करना हो तो वो इस नंबर पे 969022 ठीक है 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज करके ठीक है बीएससी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ जाती है इनकी काफ़ी। तो ये फार्मूले तुम्हें मालूम होने चाहिए। यदि बीएससी में करते हैं तो बीएससी में इस तरीके से ये इंटीग्रल डायरेक्ट करते हैं वाली फार्मूले से। तो ये फार्मूले मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।